साला डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश। मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले, अयोध्या वालों ने सीता को नहीं बख्शा, वो तो खुदा को भी झुटला देंगे। नाजरीन, ये अल्फाज हैं रामानंद सागर की टीवी सीरीज रामायण में लक्ष्मण का किरदार अदा करने वाले अदाकार सुनील लहरी के, जो लोकसभा इंतखाबात के नताइज से मायूस हैं क्योंकि बीजेपी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। एक वीडियो पैगाम में लहरी ने अपने फॉलोवर्स से सवाल किया है कि क्या बीजेपी की मिलीजुली सरकार बगैर किसी मुश्किल के अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है। पहले तो वोटिंग बहुत कम हुई और फिर ये नतीजा। मैंने मुसलसल लोगों को वोट देने की तरगीब दी लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। सुनील लहरी ने अयोध्या के वोटर्स को भी निशाना बनाया, जहां समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार विश्वदीप सिंह को तकरीबन 90,000 वोट से शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि हम भूल गए थे कि अयोध्या वालों ने सीता माता को नहीं बख्शा तो उन लोगों को कैसे बख्शेंगे जिन्होंने राम को खीमे से निकाल कर एक अजीम उश्शान मंदिर में तख्त पर बैठाया। अगर खुदा खुद उनके सामने आ जाता तो वो उसे भी झुटला देते। अयोध्या ने हमेशा अपने सच्चे लीडर को धोखा दिया है। लहरी ने मजीद कहा कि उनके 2 पसंदीदा उम्मीदवारों ने अपने हलकों में अक्सरियत हासिल कर ली है। कंगना रनौत ने मंडी से जीत हासिल की है और अरुण गोविल ने मीरठ से। रामायण में राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल ने लोकसभा इंतखाबात में मीरठ में भगवान राम की तस्वीर के साथ इंतखाबी मुहिम चलाते नजर आए थे। निगरान वजीर आजम या केयर टेकर पीएम नरेंद्र मोदी एक मखलूत हुकूमत के सरबराह बनकर मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठाने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के अरकान ने उन्हें मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर अपना लीडर मुंतखब किया है। मीटिंग की सदारत कर रहे मोदी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के साथ 16 पार्टीज के 21 लीडरों ने शिरकत की, जिनमें अहम टीडीपी लीडर एन चंद्रबाबू नायडू, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शामिल हैं। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट 7 जून को मुलाकात करेंगे और सदर के पास हिमायत के खतूत जमा करेंगे। 8 जून को हल्फ उठाने का इम्कान है क्योंकि एक जबरदस्त अपोजिशन की मौजूदगी में गैर यकीनी सूरत हाल को रोकने के लिए रस्मी कार्रवाइयों को तेजी से अंजाम देना जरूरी हो गया है। इधर अपोजिशन इंडिया ब्लॉक का कहना है कि मुनासिब वक्त पर मुनासिब इकदाम करेंगे। इन कियास आराइयों के दरमियान के नायडू और नीतीश कुमार को अपोजिशन इंडिया ब्लॉक अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकता है, जिसको 232 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने फवाल तौर पर टीडीपी और जेडी लीडरों से हिमायत की तहरीरी यकीन दहानी यानी रिटर्न सपोर्ट हासिल कर लिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में अपनी जीत के खिताब के दौरान इन दोनों ही लीडरों की अहमियत का खास जिक्र किया। लेकिन ये भी हकीकत है कि इंडिया अलायंस बीजेपी के लिए एक जबरदस्त चैलेंजर के तौर पर उभरा है। बीजेपी की हिमायत कर रही पार्टीज का जितनी जल्दी समझौता हो जाए उतना ही बीजेपी के लिए अच्छा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 3.0 हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए अहम आलमी रहनुमाओं को दावतनामे भी भेजे जा चुके हैं। तकरीबन 75 आलमी रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना और नेपाल के वजीर आजम पुष्पा कमल ने तस्दीक की है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। नीट यूजी 2024 के नताइज ने बहुत से तलबा और वालिदैन को हैरान कर दिया है। 67 तलबा ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए, जिससे शुकूक व शुबहात बढ़ गए हैं। मजीद ये कि हरियाणा के 6 तालिब इल्मों के लगातार सीट नंबर हैं, जिससे अंदाजा होता है कि वो एक ही इम्तिहानी मरकज से हो सकते हैं। वालिदैन ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को खत लिखकर मुतालबा किया है कि काउंसलिंग का अमल शुरू होने से पहले तहकीकात की जाएं। वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि तलबा ने 718 और 719 कैसे हासिल किए, जबकि मार्किंग स्कीम के लिहाज से नामुमकिन लगता है। NTA ने वजाहत की कि इम्तिहान के दौरान जाया होने वाले वक्त की तलाफी के लिए ये स्कोर नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है। वालिदैन के नुमाइंदे रूही कपूर ने NTA की वजाहत को गैर तसल्ली बख्श पाया, इसलिए भी कि 67 तलबा का परफेक्ट स्कोर इंतहाई गैर मामूली है, जिससे तलबा की एम्स दिल्ली जैसे इदारों में दाखिले के इम्कानात मुतासर हुए हैं, जहां पिछले साल दाखिले सिर्फ 57 स्टूडेंट्स तक ही महदूद थे। NTA के एक एहलकार ने आला स्कोर की वजह फिजिक्स और केमिस्ट्री के आसान सेक्शंस और कोचिंग इंडस्ट्री बिजनेस को कम करना करार दिया है। ताहम कुछ वालिदैन को शुबा है कि इम्तिहान मैनेज
मैनेज्ड था, खास तौर पर इस वजह से कि फरीदाबाद हरियाणा के एक ही मरकज से 6 परफेक्ट स्कोर्स आए हैं जिनमें इम्तिहान के दौरान मसाइल थे। इसके अलावा इस साल ज्यादा कट ऑफ स्कोर 137 से 164 ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद बहुत से तलबा की हौसला शिकनी की है। अब 660 से कम नंबर हासिल करने वाले तलबा के दाखिले के इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। लोकसभा इंतखाबी नताइज के बाद अब लीडर्स ने अपनी जीत और हार का तज्जिया शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत के बावजूद इतनी सीटें नहीं मिल सकी जितनी कि उसे उम्मीद थी, लिहाजा कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। रियासती वजीर सतीश जारकीहोली ने एतराफ़ किया है कि कांग्रेस को ज्यादा एतमाद की वजह से नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता साल यहाँ के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने मजबूत मैंडेट हासिल किया था। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थीं, मगर इस बार बीजेपी को 17 सीटें और इत्तेहादी जेडीएस को 2 सीटें मिल गईं और कांग्रेस को सिर्फ 9। सतीश जारकीहोली ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि बहुत कुछ करने को नहीं है, अगर कप्तान मुनासिब हिदायत दें तो हम जीत जाते, लेकिन अगर वो खुद यहाँ और वहाँ टोपी पहनकर बैठे नजर आते हैं तो फिर हम कहाँ से जीतेंगे, नंबर पार नहीं कर पाएंगे। ये इलेक्शन है, ऐसी लापरवाही नुकसान का बायस बनती है। कुछ लापरवाही थी और हद से ज्यादा एतमाद भी, क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने कहा था कि वो यकीनी तौर पर जीत जाएंगे, वही 30,000 से 50,000 वोटों से हार गए हैं।